आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे एक समान बाह्य विद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव। ठीक, तो पिछली वीडियो आपने देखा होगा, आपने नोट्स बनाए होंगे, चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर नहीं समझ में आई हैं तो आप वीडियो के एक बार फिर से दोबारा देख सकते हैं। अगर फिर भी नहीं समझ में आती तो आप कमेंट सेक्शन में डाउट्स पूछ सकते हैं, मैं आपके डाउट्स का जवाब दूंगा। तो हम आज के टॉपिक पे चलते हैं। एक समान बाह्य विद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव। मान लो ये हमारा हो गया वैद्युत क्षेत्र। ठीक, मान लो ये हमारा विद्युत क्षेत्र हो गया, इसकी दिशा इधर से इधर की ओर। इसमें हम एक द्विध्रुव रखते हैं ना, द्विध्रुव को हम ब्लैक कलर से लेते हैं। देखो मान लिए हमने द्विध्रुव रख लिया यानी डाइपोल। अब डाइपोल के बारे में हमने पढ़ा था कि ये इस तरफ माइनस क्यू होगा, इस तरफ प्लस क्यू होगा। ठीक, और इसकी लंबाई कितनी होगी, 2l होगी। अब देखो भैया हमारा टॉपिक क्या है, एक समान बाह्य विद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव। ये विद्युत क्षेत्र क्या है, एक समान है। ठीक, अब इसमें हम द्विध्रुव रख देते। देखो अब हो गया, जब जैसे ही हम इसको विद्युत क्षेत्र में रखेंगे तो इस पे प्लस क्यू के कारण जो बल लगेगा वो उसको इधर खींचेगा। इसको हम थोड़ा आगे दिखा देते हैं, ये एफ, ये इसको इधर खींचेगा। और माइनस क्यू के कारण जो बल लगेगा वो कहाँ लगेगा, वो इधर खींचेगा। ठीक, अब मान लो ये ऐसे मार्कर है, मान लो द्विध्रुव की जगह ये है, कोई इसको पकड़ के ऐसे खींचे और कोई पकड़ के ऐसे खींचे तो कैसे होने लगेगा, ऐसे, यानी विद्युत क्षेत्र की दिशा में होने लगेगा। ठीक, ऐसे है, ये ऐसे होने लगेगा। तो प्लस क्यू के कारण बल इधर, माइनस क्यू के कारण बल इधर लगेगा। ठीक, तो क्या हो जाएगा ना, ये बल युग्म का आघूर्ण कार्य करने लगेगा। ये क्या होता है भैया, बल युग्म का आघूर्ण यानी ये ऐसा बल लगेगा जो इस द्विध्रुव को विद्युत क्षेत्र की दिशा में करने का प्रयास करेगा। ठीक, तो इसके बारे में हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। मान लो इसकी हम डिफिनेशन लिख लेते हैं। माना एक द्विध्रुव, देखो डिफिनेशन को आप हमेशा अपने शब्दों में लिखने का प्रयास करें ताकि एग्जाम में हमें चीजें याद रहेंगी अगर हम अपने शब्दों में लिखेंगे। ठीक, माना एक द्विध्रुव को हम एक समान विद्युत क्षेत्र में रखते हैं। माना हटा के हम यहाँ पे जब लगा देते हैं क्योंकि हम डिफिनेशन लिख रहे हैं, हमने समझा तो दिया आपको कि माना एक द्विध्रुव यहाँ पे। जब एक द्विध्रुव को हम एक समान विद्युत क्षेत्र में रखते हैं तो द्विध्रुव पर प्लस क्यू के कारण लगने वाला बल उसको विद्युत क्षेत्र की दिशा में, देखो प्लस क्यू के कारण जो बल लग रहा है वो क्या कर रहा है, इसको विद्युत क्षेत्र की दिशा में खींच रहा है, यानी उधर बल लगा रहा है। और माइनस क्यू के कारण जो है वो विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में बल लगा रहा है। ठीक, लगने वाला बल उसको विद्युत क्षेत्र की दिशा की तरफ बल लगा रहा है। विद्युत क्षेत्र की दिशा में खींचने का प्रयास करता है
तथा माइनस क्यू के कारण जो बल लगता है, वो क्या करता है, वो विद्युत क्षेत्र की दिशा के विपरीत खींचने का काम करता है। दिशा के विपरीत खींचने का प्रयास करता है। देखो ये इधर खींचेगा, वो इधर खींचेगा, यानी यहाँ पे बल युग्म का आघूर्ण लग रहा है। ठीक, इसे हम बल युग्म का आघूर्ण कहते हैं। ठीक, अब देखो क्लास 11th में हमने पढ़ा था बल युग्म के आघूर्ण का फार्मूला। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो फिर भी मैं यहाँ बता देता हूँ क्या होता है। बल आघूर्ण का फार्मूला क्या होता है, बल आघूर्ण इक्वल टू होता है बल गुणे बलों के बीच लंबवत दूरी। देखो बल युग्म से हमें पता चल रहा है, युग्म मतलब जोड़ा है, यानी दो बल है, इसलिए बल गुणे बलों के बीच की दूरी, तभी हमें बलों के बीच की दूरी भी इसमें दे रहा है फार्मूले में। ठीक, तो इतना आप नोट कर लीजिए, उसके बाद हम यहाँ पे फार्मूला निकालते हैं, क्योंकि नीचे पूरा आ नहीं पाएगा। ठीक, एक पॉइंट हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि देखो इसमें विद्युत क्षेत्र में Q के कारण जो बल लगता है उसको हम क्या बोलते हैं, ये पॉइंट आप इंपॉर्टेंट करके लिख सकते हैं कि विद्युत क्षेत्र में Q के कारण लगने वाला बल क्या होता है, F इक्वल टू QE। ठीक, इतना आप नोट कर लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। तो इसको आपने नोट कर लिया होगा, अब हम आगे चलते हैं। देखो हमने फार्मूला क्या पढ़ा, बल आघूर्ण का बल गुणे बलों के बीच की लंबवत दूरी, बलों के बीच की लंबवत दूरी। देखो बल हमारा क्या था, अभी हमने देखा था ना, F इक्वल टू क्या पढ़ा अभी हमने नीचे, F इक्वल टू QE, तो बल की जगह पे हम QE लिख देंगे, यानी Q दोनों की वैल्यू तो सेम ही है, QE यानी विद्युत क्षेत्र की वैल्यू। ठीक, अब बलों के बीच की लंबवत दूरी हम निकालेंगे। देखो एक बल हमारा ये हो गया, यहाँ लग रहा है एक बल यहाँ, इनके बीच की लंबवत दूरी क्या होगी, कुछ ऐसे होगी यहाँ। ठीक, मान लो ये पॉइंट, इतनी जो दूरी होगी ये इनके बीच की लंबवत दूरी होगी। यहाँ पे लंबवत दूरी पूछा है, अगर केवल दूरी पूछा होता
हम ये भी ले सकते थे, लेकिन हमें लंबवत पूछा है तो हम ये वाली दूरी निकालेंगे। मान लो हम इसको एक पॉइंट मान लेते हैं यहाँ पे बी, यहाँ मान लेते हैं ए और यहाँ मान लेते हैं ओ पॉइंट। ठीक, देखो अब यहाँ पे हम थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री लगाएं, तो इसको हम अगर बाहर डायग्राम निकाल लें हमारा कुछ ऐसा दिखेगा। मान लीजिए ये ऐसे हो गया, ये ओ हो गया, ये बी हो गया, ये ए हो गया। तो यहाँ पे लंबवत है यानी 90 डिग्री बन रहा है, तो हम इसमें ट्रिग्नोमेट्री लगा सकते हैं। तो देखो ये दूरी हमारी 2l है, यानी कर्ण की वैल्यू 2l है। तो ट्रिग्नोमेट्री में क्या होता है, साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा हमारा होता है लंब बटे कर्ण। लंब की वैल्यू क्या है, ए बी हमें निकालना ही है। ओके, कर्ण की वैल्यू 2l दी हुई है। सिंपल सी बात है, इसको आसानी से समझते हुए चलना है। 2l साइन थीटा इक्वल टू, अब हमें ए बी की वैल्यू निकालनी है। ए बी यहाँ पे, अगर हम ए बी की वैल्यू निकालेंगे क्या हो जाएगा, ए बी इक्वल टू 2l साइन थीटा, ये इधर इसका 13 गुणा हो जाएगा। ये तो सिंपल सी बात है, इतना आप समझते हैं क्योंकि आप कक्षा 12 में हैं। ठीक, अगर नहीं भी समझते मैंने तो स्टेप वाइज बता दिया है। Q इक्वल टू इंटू 2l साइन थीटा। ठीक, ये हमारा फार्मूला हो गया। अब देखो मान लो इसको हम आगे पीछे करके लिखते हैं, Q इंटू 2l इंटू ई साइन थीटा। इसको ये आगे पीछे क्यों कर रहे हैं, अभी यहाँ से कुछ निकलेगा। ठीक, ये Q इंटू 2l हमने पहले पढ़ा है अभी कि Q इंटू 2l क्या होता है हमारा, P यानी विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। ठीक, हमने पढ़ा नहीं था फार्मूला, P इक्वल टू Q इंटू 2l यानी विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो यही Q इंटू 2l की जगह हम P लिख सकते हैं, P, और बाकी इसको ऐसे ही रहने देते हैं, PE साइन थीटा। ठीक, तो बल आघूर्ण को हम टाउ से डिनोट करते हैं, इसको आप लिख सकते हैं चाहे तो टाउ से प्रदर्शित करते हैं। देखो कुछ चीज़ें आप अपने से बना के लिखिए, क्योंकि मैं यहाँ पे आपको कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ और मैक्सिमम तो डेफिनेशन भी लिख दे रहा हूँ, लेकिन आप अपनी भी समझ डेवलप करिए ताकि एग्जाम में आपको अपने से बना के लिखना है। ठीक, केवल चीज़ें रट के आप जाएंगे, हो सकता है आप वहाँ भूल जाएं, लेकिन अगर आप अपने से बनाना सीखे रहेंगे तो आपको की पॉइंट्स याद आएंगे, आप फटाफट बना के लिख लेंगे। ठीक, ये हमारा फार्मूला, इसको आप नोट कर लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं।